asyado tha Oma वेलकम बैक कॉकब्रॉक्स फ्रॉम अनिश फॉर्माई। इस वीडियो को रिक्वेस्ट किया गया है तुषार देव वर्मा। तुषार देव वर्मा ने इस गाना को रिक्वेस्ट किया गया है रिएक्शन के लिए। सो इनकी रिक्वेस्ट आज फुलफिल करते हैं। ये गाना 1 साल पुराना गाना है और इस गाना की कास्टिंग है अदोंग जमाइतिया एंड शर्मिला। अदोंग जमाइतिया मेगा मिस्टर नॉर्थ ईस्ट 2023 रह चुका है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनकी बहुत पहचान है और त्रिपुरा के अंदर तो उनको बहुत फेमस है, हर कोई जानता है। इस गाना के अंदर आपको प्यार भरी बहुत सारे सस्पेंस छुपा हुआ है और इसको हमारा डेली लाइफ ऑफिस की काम जो है उसके साथ रिलेट किया हुआ Langma और इस गाना को खंडांसा प्रोडक्शन जो इस वीडियो की जो प्रोड्यूसर है, जो म्यूजिक राइट ऑनर है, इसने प्रोड्यूस किया गया है और इसने स्पॉन्सर किया गया है। खंडांसा प्रोडक्शन की बहुत सारे ब्यूटीफुल गाना हमने देखा है और इस चैनल ने बहुत अच्छे गाना कॉकब्रॉक म्यूजिक सबको दिया है। सो इस चैनल को हम लोग सैल्यूट करते हैं और इस चैनल को हम लोग दिल से सपोर्ट करते हैं। हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना किया हुआ हम सीधा गाना को देखेंगे। इसे की कहानी को आपके साथ जोड़ने के लिए मैं कोशिश करूंगा। मेरा रिएक्शन को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाइप कीजिएगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरे को कौन सपोर्ट करेगा। आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में आज से हर एक मेरा वीडियो में एक सवाल किया जाएगा। सो इस क्वेश्चन की जवाब आप वीडियो की कमेंट पे प्लीज मेंशन कीजिएगा। सो आज की सवाल है असम की कैपिटल क्या है। चलो डिस्क्लेमर, अगर आपको ओरिजिनल गाना सुनना है तो ओरिजिनल गाना का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप ओरिजिनल गाना सुन सकता है। तो इतना गुस्सा में क्या रहा है? सब्जी काट रहा है या कुछ और काट रहा है? बालोग्रामो अच्छा আসলে মোশে हमेशा लेट होता है, किसको डांट रहा है भाई? तुम्हारे जो ले ब्रिंग ब्रिंग दे रियांग कोक सानंग है दे। रियांग लैंग्वेज क्या होता है? ये पहले बार मैं सुन रहा हूँ। रियांग लैंग्वेज क्या है इसके बारे में प्लीज बताइएगा। मैंने कॉकब्रॉक सुना, कॉकब्रू सुना, बट रियांग लैंग्वेज क्या है? ये आई थिंक दूसरा एक लैंग्वेज में पहले बार सुन रहा हूँ। इसके बारे में अगर किसी को जानता है तो प्लीज कमेंट पे बताइएगा। माही सायांग फिनी। अच्छा, लड़का ने बोला कि अभी तुम गुस्सा होता है तो रियांग लैंग्वेज में क्यों बात करता है? लड़की बोली कि मैं बात करूंगा, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है? अंकुर के मुहा आप जाई खे थंग मैया। ये तो हर लड़की ऑफिस जाने से पहले हस्बैंड को इस तरह डांटता है। अगर आपको आपकी वाइफ में अगर इस तरह ऑफिस जाने से पहले अगर ऐसे बिहेव करते हो तो यू आर लकी, क्योंकि आपकी वाइफ आपकी ख्याल रख रहे हो। तो थोड़ा बहुत लड़की है तो थोड़ा बहुत बोलेंगे और थोड़ा बहुत आपको समझाएंगे, पर एंड ऑफ द डे आपको बहुत प्यार करता है, तभी तो आपका ख्याल रख रहा है। नजर तो देखो भाई, aku तुम्हारा से जो ले जा। कितना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आंग बंदनो थाने साहब ले जोरा का हनाई मा थाने ता हाय बिछा में हमले। लड़का कह रहा है कि टाइम हो गया तो मैं अपने आप चला जाऊंगा, आप लेट हो गया बोल के मुझे क्यों डांट रहे हो? देखा हमने क्या बोला था, अगर प्यार नहीं होता तो ये सब नहीं करता है ना। क्या खिला रहा है? किसा मनीफा रोस्ती का। अब ये लड़की जो बोलने वाला है, ये पूरा सस्पेंस यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू होने वाला है, तो इसको बिल्कुल आप देखिएगा। देखा, अब इन हस्बैंड को बोल रहा है कि बिल्कुल वापस नहीं आने का घर पे। इसकी मतलब क्या है? पहले हमने बोला कि प्यार करते हैं तो ये सब करते हैं, बट आखिरी में हस्बैंड जाते जाते बोला कि घर में वापस नहीं आने का।
ติ बेचारा ओके 땀 꼭 살동하러 버스 파이동우 프레젠테이션 레디 खाइबेदी ये जो ऑफिस जो बना है ये भी खातानसा का जो प्रोडक्शन हाउस है उनका ही ऑफिस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांडिंग और बैनर वगैरह बहुत सारे इनका ही लग रहा है। तो शायद इनके ही प्रोडक्शन हाउस के अंदर ये वीडियो शूट किया गया है। अगर किसी को इसके बारे में जानता है तो प्लीज कमेंट पे बताइएगा। Swari, why are you so serious? क्या Chill है? यार। चिल यार, हर ऑफिस में ऐसे कोई बदमाश तो होता ही है। मेरा ऑफिस में भी है और आपका ऑफिस में भी बिल्कुल होगा। तो ऐसे लोगों को बदला नहीं जा सकता है, ये जन्म से ऐसे ही है, तो कुछ नहीं कर सकता। Serious jorok ano. Pocare tingli. Tiang Lia। भाई यहाँ पे देखो कप में ब्रांडिंग जो लगाया है ये भी खातानसा का ही प्रोडक्शन हाउस की ब्रांड लोगो है। सो मेरे को लगता है कि ये पूरा यही के अंदर शूट किया गया है। ये तो बहुत अच्छा बन रहा है, सस्पेंस। So, bahai tongbai. Bidul, presentation ang zenono samani. Dekhlaga. Yes sir. दिखाओ प्रेजेंटेशन दिखाओ। ओके तो देखो यहाँ पे जो अडोंग ने जो पकड़ा है जो कप, उसके अंदर भी तो ये खातानसा का अपना लोगो लगाया हुआ है, जो ब्रांडिंग जो बैकग्राउंड में भी आप देख पाएंगे। सो पूरा प्रोडक्शन हाउस के अंदर ये वीडियो शूट किया गया है, मुझको ऐसे लगता है। अगर किसी को जानता है तो इसके बारे में कमेंट पे लिखिएगा। और मैं खातानसा को बहुत अच्छा लगता हूँ, इनकी बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा है हाल ही में और इनको भी मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है और इनकी वीडियो बहुत अच्छा लगता है। बस ये वाला ही फायदा होता है। यहाँ पे किसी का रिक्रूटमेंट करने की बात चल रहा है। Sorry. ऑफिस में कोई ऐसा मेकअप करता है क्या, वो भी मीटिंग के बीच में? अगर मेरा मीटिंग के अंदर ऐसे कोई करता ना तो मैं क्या करेगा पता है? कमेंट भी बताएगा। यस सर। Ketal design ni vacancy tangi ta phone fulfilling aku. एक्चुअली बैक एंड फुलफिल क्लाइजक का आई थिंक सी इज ऑन द वे। कोई फिल करने वाला था, वैकेंसी फिल हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर लड़की कह रहे कि वो फिल हो गया है और सी इज ऑन द वे, तो कौन आने वाला है? तो यहाँ पे सस्पेंस बिल्डअप चालू हो गया है और गाना यही से शुरू होने वाला है। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो एंड एंजॉय द म्यूजिक। Okay. ये शर्मिला का वीडियो मैं पहले बार देख रहा हूँ और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ड्रेस है इनकी और बहुत ही सिंपल एंड ब्यूटी हम इसको कहते हैं वो है। आपकी क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, प्लीज बताइएगा। बट मेरा तरफ से ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सिंपल एक्ट्रेस कहना चाहूंगा। Tu pasti sebelah. माय गॉड, ये क्या है? इसके अंदर ही मार डालेंगे आप। Done for today. Done for today, okay. चलो घूमने निकालते हैं अभी। कहाँ जाएगा? That is how suspense going to be continue. Please stay tuned with the video and let's enjoy the music. चलो।
लोकेशन आई थिंक ये मनाली हिमाचल उस साइड में हो सकता है, और अगर यहाँ बर्फ गिरने की जो बात है इसके हिसाब से ये लोकेशन अपना चिरापुंजी भी हो सकता है। चिरापुंजी में अगर विंटर में जब जाओगे तो ये इस तरह की बर्फ गिरते हुए पाया जाता है। तो फिर ये लोकेशन मेरा तरफ से सस्पेंस है, क्योंकि ये लोकेशन नया है, मैंने देखा नहीं है पहले। अगर किसी को जानता है तो कमेंट पे प्लीज बताइए। से वो तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये मिस्टर मेगा नॉर्थ ईस्ट 2023 रह चुका है। तो इनकी स्मार्टनेस तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, और इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छा है। और मैंने 2-3 गाना इनकी ऑलरेडी रिएक्शन किया हुआ है, और इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अच्छा है। बट मैं पहले मालूम नहीं था कि ये मेगा 2023 का मिस्टर नॉर्थ ईस्ट रह चुका है। तो मैंने पहले इनको जब देखा तो इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनकी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर को देख के मैंने ही कमेंट कर दिया था कि यार ये बंदा कोई ना कोई फेमस कुछ तो कुछ होगा, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाद में मेरे को आप लोगों की कमेंट के जरिए मेरे को पता चला कि ये मिस्टर मेगा 2023 नॉर्थ ईस्ट रह चुका है। सो नो डाउट अबाउट इट, इज वेरी हैंडसम। हाँ, और शर्मिला की अगर कोई और दूसरा गाना है तो प्लीज कमेंट पे बताइएगा, और मैं और उनकी गाना देखना चाहता हूँ। आते हुए दिखेगा, ये मतलब जैसे फ्लैग्स वगैरह कलरफुल फ्लैग्स अगर दिखेंगे ना, तो ज्यादातर ये अपना तिब्बतियंस और नेपालीज लोग इस तरह की कलर जरा यूज करते हैं पहाड़ों की तरफ। तो ये आई थिंक उसके हिसाब से या तो तिब्बत हो सकता है, या तो लद्दाख हो सकता है, या तो चिरापुंजी भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि ये लोकेशन कहाँ है। तो बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। बट यहाँ पे जो बॉडी लैंग्वेज, जो दोनों की बॉडी लैंग्वेज है, इसको देखकर मेरे को ऐसे लगता है कि ये दोनों बहुत प्रोफेशनल एक्टर और एक्ट्रेस की ऐसे लग रहा है, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज जो ये दोनों एक्टिंग में जो दिखा रहा है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये नया लड़की शर्मिला, पता नहीं इनकी कितना वीडियो पहले से बना हुआ है या नहीं बना है, बट इनको मेरा हिसाब से इनको नया ही मानूंगा। तो उनकी नया लड़की के हिसाब से बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अच्छा है, और अरुण का तो है ही। तो इनके लिए आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा। ये येलो इनका मतलब ग्रुप जो है येलो कलर का, अच्छा है यार। बैकग्राउंड देखो यार, ये तो आई थिंक बहुत ही अच्छा है। तो आई थिंक तिब्बतियन लोकेशन है, क्योंकि ये जो घर के ऊपर जो बनाया हुआ है ना, ये आई थिंक चाइनीज या तो तिब्बतियन लोग इस तरह की डिजाइन्स घर के ऊपर बनते हैं। तो फिर आई थिंक ये लोकेशन आई थिंक तिब्बत में हो सकता है, या दार्जिलिंग भी हो सकता है, आई डोंट नो। दार्जिलिंग तो
टेम्पल देख के मेरे को ऐसे भी लगता है कि ये अरुणाचल का ईटानगर भी हो सकता है, क्योंकि ईटानगर की सिटी की पहाड़ के ऊपर एक बुद्धा का एक टेम्पल है। बट वहाँ पे भी हम गए थे तो वो टेम्पल भी ऐसे ही दिखता है, बट बाहर की नजरिया है, बाहर की जो हिस्सा है वो देख के भी ऐसे भी नहीं लगता है, क्योंकि उस पहाड़ के ऊपर से, ईटानगर की मैं बात कर रहा हूँ, उस पहाड़ के ऊपर से खड़े होकर देखेंगे तो येलो येलो जो टीन का जो घरे हैं वो ऐसे नहीं देखा था मैंने। तो आई डोंट नो, दिस इज समथिंग सरप्राइज। प्लीज कमेंट पे बताइएगा ये लोकेशन एग्जैक्टली समझने की कोशिश करता हूँ। ये लोकेशन मेरा लिए एकदम न्यू है। आई डोंट नो दिस इज वेयर इज दिस लोकेशन एग्जैक्टली, मेरे को समझ नहीं आ रहा। पर लोकेशन देखो, मानना पड़ेगा, स्विट्जरलैंड कहाँ और ये इंडिया कहाँ, और ये इंडिया है तो स्विट्जरलैंड क्या। हम कहते हैं में था क्या, ये इंडिया की बाहर था, क्योंकि फ्लाइट जो है आफ्टर 1 वीक वापस आ रहे हैं। मतलब वो लोकेशन जो हमने सोचा इंडिया है, क्या वो इंडिया नहीं था। उतार दिया गया है। पहले तो इतना लड़ाई करता था, अब तो इतना प्यार हो गया। ऐसे क्या जादू कर दिया बाहर जाके। ओके, दैट वाज द सॉन्ग अडोंग एंड शर्मिली की बहुत अच्छा बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस थे, और बहुत सारे ब्यूटीफुल बैकग्राउंड सीनरीज थे। हम तो सोचा था वो इंडिया के अंदर है, आई तो मेरे को लगता नहीं कि वो इंडिया के अंदर था, कहीं बाहर जाके शूट करके आ गया है। अगर किसी को पता है तो प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट पे प्लीज मेंशन कीजिएगा, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट को सपोर्ट करते हैं और ये नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन बिल्कुल होने से बहुत अच्छा लगेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन